जय हिंद दोस्तों, यदि आप आज भी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या चाहे पुलिस को, एमपीपीएससी या फिर एसएससी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यदि आप दिल से तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखा हुआ नहीं होगा, ना कोई ऑप्शन लिखा हुआ होगा। मैं क्वेश्चन सीधे आपसे पूछूंगा और आपको देना है जवाब, ठीक है। यदि आप सही तरीके से, सही मायने में तैयारी कर रहे हो और यदि किसी एग्जाम को वास्तव में क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर जवाब दोगे, ठीक। तो देखें, अब यहाँ पर सवाल सबसे पहला है और कंप्यूटर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंप्यूटर से जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े थोड़े करके हम कंप्लीट करेंगे। कम से कम 4 से 5 क्लास कंप्लीट होगी क्वेश्चन से, जितने भी सीखी कंप्यूटर के हैं इनको लेकर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और ये मैं पूछूंगा किससे, घटना चक्र से, ठीक है। आपको बुक दिख रही होगी, इसी से आपको बताने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ, ठीक है, और देना है आपको जवाब, ठीक। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है ये, कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बेसिक, जो कि एक बच्चे को पता होता है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, या कौन है कंप्यूटर के जनक, तो बताइए। अब यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है। यदि जिन्होंने चार्ल्स बेबेज का नाम लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ही है, ठीक है। वैसे ये बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बहुत सरल, सबसे सरल क्वेश्चन था, राइट। अब आए आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ये कई लोगों को पता नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो आविष्कार के बारे में बताना है, वो भी किसका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। तो किसने किया था। अब यहाँ पर भी कई लोग क्या करेंगे, चार्ल्स बेबेज का ही नाम लिख लेंगे, लेकिन हकीकत में वो गलत ही होगा, ठीक है। तो बताएं कौन सा होगा, नाम बताएं, और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं बताऊंगा, तो वो सुने ध्यान से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे एलन एम ट्यूरिंग। कौन थे, एलन एम ट्यूरिंग। तो इस तरीके से ये एलन एम ट्यूरिंग ने, या फिर ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का प्रथम बार, सबसे पहले आविष्कार किया था, राइट। अगला प्रश्न, तीसरे नंबर पे, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। अब डिजिटल कंप्यूटर कहां पर विकसित किया गया, ठीक है। डिजिटल का मतलब समझते हैं, डिजिटल में से, क्योंकि जो गाड़ियां आजकल आती है उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, या फिर जो पेट्रोल वगैरह दिखाने का काम करता है, तो वहां पर पेट्रोल जो दिखता है, वहां पर किसी गाड़ी में जो कांटा होता है उसके द्वारा दिखता है, और किसी गाड़ी में जैसे कि घड़ी दिखाती है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, ठीक वैसे ही दिखाता है, मतलब नंबर दिखाएगा, संख्या दिखाएगा, ठीक। तो इस तरीके से, तो अब यहाँ पर इसका जवाब दें कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, मतलब कहां पर विकसित किया गया था, किस कंट्री में विकसित किया गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चाइना, कहां पर किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रिटेन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। मतलब हम देखते हैं कि 2G है, 3G है, 4G है, ये सब कुछ नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें G जो अल्फाबेट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो G है, ये G मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां है उसी को यहाँ पर G के रूप में डिनोट किया गया है, शब्द लिया गया है, ठीक है। तो 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, 5G मतलब 5th जनरेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर इन G का ये अर्थ होगा, या फिर फुल फॉर्म होगा, राइट। अगला प्रश्न देखें, एक पेन ड्राइव है किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, आपको सुनना है और उसमें से एक को बताना है, राइट। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक, एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक, सबसे पहला, किसकी बात हो रही, पेन ड्राइव की। बी ऑप्शन है एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक एकक, ठीक। अब इसके बाद में सी है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक। मतलब पेन ड्राइव जो होती है वो हम कंप्यूटर में लगाते हैं, जो भी डाटा लेना है देना है, वो काम खत्म होने के बाद में उस पेन ड्राइव को हटा लेते हैं, इसलिए हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। तो
तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन अगला कंप्लीट हुआ। और फिर आगे देखें, यहाँ पर दिया है एक माउस है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, तो बताएं जल्दी से, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये जो डिवाइस है कौन सा है? ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। ठीक, अब फिर आगे देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है बताना आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, तो फर्स्ट है मॉनिटर, उसके बाद सेकेंड है प्रिंटर, थर्ड है माउस और फोर्थ है प्लॉटर। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर, तो कौन सा होगा? अभी बताया था इससे पहले वाला प्रश्न में। इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? माउस आ जाएगा। राइट, अब इसके बाद में आगे देखें और अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन है मदरबोर्ड, सीपीयू, उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद में सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर, तो कौन सी है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस? कौन सा हो सकता है इन चारों में से? तो इन चारों में सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? कीबोर्ड। कौन सा होता है? कीबोर्ड। कुछ भी लिखना हो कीबोर्ड से ही लिखते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर इस डिवाइस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है कंप्यूटर में। अब आगे हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली मतलब इस्तेमाल होने वाली निवेश युक्ति है, तो कौन सी है? तो फिर से है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? इसमें भी माउस ही आएगा क्योंकि इसमें माउस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, मतलब 40 वर्ष पहले जो माउस बना था वो उसकी जो बॉडी थी वो किसकी बनी थी? प्लास्टिक की थी, रबर की थी, लकड़ी की थी या फिर किसी और की थी? किससे बनी थी? तो 40 वर्ष पहले जो माउस बनाया था वो बड़ा सा माउस था। ठीक है, और किससे बना था? वो लकड़ी से बना था। लकड़ी का ऊपर का जो पूरा कवर था वो किसका था? लकड़ी का था। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट हुए। और अगला प्रश्न है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। जब माउस को हम 2 बार क्लिक करते हैं तो वह सूचना कहाँ पर जाती है? कहाँ पर इंटर होती है? तो जब माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर जाती है? वो जाती है सीपीयू में। ठीक है, और सीपीयू में सारी प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, तो इस तरीके से सीपीयू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इतने प्रश्न कंप्लीट हुए और आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा ये भी कंप्यूटर के विकास को लेके होगा। कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कब कब हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।